वेलकम अगेन। आज हम सीखेंगे कि गूगल फॉर्म के थ्रू एक सब्जेक्टिव पेपर कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। तो एक सब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी गूगल ड्राइव पे गया। गूगल ड्राइव पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, दैट इज़ समथिंग MST मई 2021। ये एक एग्जाम्पल लिया है, आप किसी नाम से भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। एंड आई हैव टेकन वन PDF फाइल। मैं इस PDF फाइल को अपने क्वेश्चन पेपर की तरह यूज़ करूँगा। एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग अ गूगल फॉर्म। सो प्रेस न्यू। आफ्टर दिस गो टू गूगल फॉर्म एंड क्लिक ब्लैंक फॉर्म। एक बार आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने टेस्ट का टाइटल दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 2021 और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी क्लास या पेपर मेंशन कर दिया, जैसे भी आप मेंशन करना चाहते हैं। सो BCA 4th सेम एंड पेपर इज DBMS। आफ्टर दिस आप यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन में जाएं और यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चन पेपर का लिंक दे सकता हूँ। तो देखिए पूरा का पूरा जो ये फॉर्म बनाया जा रहा है या गूगल फॉर्म दिया जा रहा है, इसमें हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जब भी मेरा स्टूडेंट इस गूगल फॉर्म को ओपन करें, ओपन करने के बाद उसे क्वेश्चन पेपर भी वो डाउनलोड कर सकें इसी गूगल फॉर्म से, और आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर वो अपनी आंसर शीट को भी अपलोड कर सकें। सो ओवर हियर आई एम राइटिंग क्वेश्चन पेपर लिंक। अब क्वेश्चन पेपर का लिंक हम कैसे बनाएंगे वो अभी हम सीखेंगे। उससे पहले हम बाकी फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। सो ओवर हियर आई एम राइटिंग द रोल नंबर और यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना जैसे आप रोल नंबर लिखेंगे वो अपने आप शॉर्ट आंसर्स में कन्वर्ट कर लेगा। मैं चाहता हूँ कि ये मैंडेटरी होना चाहिए, यूज़र फिल करें। सो मैं रिक्वायर्ड पे क्लिक करता हूँ और रिक्वायर्ड टॉगल बटन पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी होगा कि उसे रोल नंबर फिल करना ही है। देन आई एम गोइंग विद दिस डुप्लीकेट बटन। तो मैं इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ और देखिए दो रोल नंबर्स नहीं हो सकते। सो डुप्लीकेट मैंने इसीलिए बनाया है कि जो रिक्वायर्ड या जो सेटिंग मैंने रोल नंबर में की थी वही आगे भी मुझे काम आए। और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम ऑफ द स्टूडेंट। आफ्टर नेम ऑफ द स्टूडेंट आप एक और कॉपी बनाइए। एंड इन केस आपका स्टूडेंट मल्टीपल स्ट्रीम से बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर ले रहे हैं तो वो BA वाला भी पढ़ेगा, BSc वाला भी पढ़ेगा, और हो सकता है कोई और स्ट्रीम भी स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करे। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं क्लास, और क्लास के साथ ही आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे देखिए क्लास मेंशन करने के बाद ही राइट साइड पे शॉर्ट आंसर जहाँ पे लिखा है वहाँ मैं मल्टीपल चॉइस यहाँ पे ऑप्शन कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया BA 4th सेम मैथ्स, राइट, और यहाँ पे लिख दिया BSc। देन आई एम राइटिंग 4th सेम नॉन मेडिकल। तो आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको क्लास नहीं मेंशन करना तो आप यहाँ से इस पूरे सेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ मेंशन नहीं करना बिकॉज मैं BCA के लिए बना रहा हूँ। आप किसी और स्ट्रीम के लिए बनाएंगे तो आपको यहाँ बता दिया गया है कि आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा। आफ्टर दिस मैं इसे दोबारा डुप्लीकेट करता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट है वो एक आंसर शीट अपलोड कर सके। सो आंसर शीट टू बी अपलोडेड। नाउ आफ्टर दिस आंसर शीट अपलोड करने के लिए अगर आप ये सारी ऑप्शंस देखेंगे सो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी फाइल अपलोड। सो जैसे ही मैंने फाइल अपलोड लिखा
गूगल आपको कह रहा है कि गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जहाँ पे स्टूडेंट जो भी आपका फाइल अपलोड करेगा वो आपकी उस गूगल ड्राइव में स्टोर हो जाएगी। सो मैं इसे करता हूँ कंटिन्यू। आफ्टर कंटिन्यू करने के बाद ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप कोई स्पेसिफिक फाइल की टाइप चाहते हैं कि यूज़र अपलोड कर सके, या आप चाहते हैं कि यूज़र किसी भी तरह की फ़ाइल को अपलोड कर सकें। तो नॉर्मली जब मैं एक टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ यूज़र उसको स्कैन करें और स्कैन करके एज अ सिंगल फाइल एक PDF में अपलोड करें। अगर आप यहाँ पे इमेज चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, PDF चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे PDF सेलेक्ट करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स वो कितनी सेंड करें, वो सिर्फ एक ही फाइल सेंड करें, एंड हर एक फाइल का मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए। देखिए ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे और आपकी शीट्स पे। नॉर्मली आज के टाइम में जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, तो कैमरा क्वालिटी ऐसी है कि ऑलमोस्ट जब आप एक पिक्चर को क्लिक करके उसकी PDF बनाते हैं तो वो 2 MB के आसपास एक शीट को ले लेता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 4 से 5 MB है तो 10 MB काफ़ी रहेगा। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं आपको इंक्रीज़ करना है तो आप इसे 100 MB तक, 1 GB तक या मैक्स 10 GB तक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम गिविंग अ लिमिट ऑफ 10 MB। आफ्टर दिस यहाँ हमने सारी ऑप्शंस सेलेक्ट कर ली हैं। नाउ एक बार लास्ट हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में देखेंगे कि मैं यूज़र से उसका ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना चाहता हूँ। सो आई हैव कलेक्टेड द ईमेल एड्रेस, और यूज़र जो ये फॉर्म सबमिट करता है तो क्या उसको रिस्पॉन्स जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट को उसका रिस्पॉन्स मेल हो जाए और उससे ना पूछे। मैं हमेशा चाहता हूँ कि उसको मेल हो जाए कि एज अ प्रूफ वो रख सकता है कि उसने एक गूगल फॉर्म भरा था। एंड आफ्टर दिस अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसी के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि उसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी से ही ये फॉर्म भरा जाए। अगर नहीं तो आप इसे अनचेक भी कर सकते हैं। एंड अब स्टूडेंट क्या एक ही रिस्पॉन्स भरे या मल्टीपल रिस्पॉन्सेज एंटर करें। सो आई वॉन्ट द कि एक ही रिस्पॉन्स को एंटर करें। So I'm going with limit to 1 response with the 1 email ID of the Gmail. After this वो edit टाकर से मैं उसे कोई समरी नहीं दिखाना चाहता। और ये करने के बाद अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है मैक्सिमम साइज ऑफ ऑल फाइल्स या मैक्सिमम साइज ऑफ ऑल फाइल्स अपलोडेड। ये ऑप्शन हमें ये बताता है कि अगर एक स्टूडेंट मैक्सिमम 10 MB की फ़ाइल अपलोड करता है तो रफली लीजिए कि 1 GB में 1000 MB होते हैं, तो मैक्सिमम आपके 100 स्टूडेंट्स ही अपलोड कर पाएंगे 10 MB की फ़ाइल। अब आपके क्लास की स्ट्रेंथ सपोज 200 है और आप 10 MB लेते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 2000 MB, दैट इज़ 2 GB। तो अगर आपको लगता है कि आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो 1 GB के नीचे टोटल अपलोड कर पाएंगे तो आप 1 GB मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसे और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं टू 10 GB। अब जिस क्लास के लिए मैं कर रहा हूँ वो डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स हैं। सो सपोज दे आर अराउंड 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट्स अगर 10 MB को अपलोड करेंगे दैट इज़ इक्वल्स टू 500 MB, और 500 MB का मैं कह सकता हूँ कि वो 1 GB का हाफ हुआ, तो मैं 1 GB पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्या होगा अगर स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 GB को एक्सीड कर जाएंगे, तो जो नया स्टूडेंट होगा वो आपके फॉर्म को फिल ही नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट गो विद द सेव बटन। ये सेव करने के बाद आप इस अनटाइटल्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपने यहाँ फॉर्म के टाइटल में लिखा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब रह गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि क्वेश्चन पेपर का लिंक हम कैसे जनरेट करें। तो दोबारा अपने गूगल ड्राइव के टैब पे जाइए और जिस भी क्वेश्चन पेपर को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं या उसका लिंक जनरेट करना चाहते हैं,
आप उस पीडीएफ पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप गेट लिंक पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप गेट लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी रिस्ट्रिक्टेड और एक ऑप्शन मिलेगी एनीवन विद दिस लिंक। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपना लिंक पब्लिक करना चाहते हैं जिससे व्यूअर डाउनलोड कर सकें, देख सकें, पर इसको चेंज नहीं कर पाएगा, सो गो विद anyone with the link or anyone on the internet with the link can view। तो मैं व्यूअर के राइट्स ही रखना चाहता हूँ, मैं इसके एडिटिंग के राइट्स नहीं कन्वर्ट करना चाहता। और ये लिंक को आप करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको कर दीजिए डन। डन के बाद अपने गूगल फॉर्म के टैब पे जाइए और यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आपने लिंक पेस्ट किया आप देखेंगे कि जब आप इसको सेंड करेंगे किसी भी स्टूडेंट को तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और अटैचमेंट की तरह, एक लिंक की तरह, और इसको शॉर्टन यूआरएल करके आप इस लिंक को अपने स्टूडेंट तक गूगल क्लासरूम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा सकते हैं। आफ्टर जब आप उस लिंक को अपने स्टूडेंट को दे देंगे तो स्टूडेंट को कैसे ये फॉर्म दिखेगा ये ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू बटन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए और जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ये लिंक दिखेगा जिससे आपका स्टूडेंट डाउनलोडिंग कर सकता है, मतलब व्यू कर सकता है आपका क्वेश्चन पेपर। इस पे वो स्टूडेंट क्लिक करेगा और जैसे स्टूडेंट ने क्लिक किया उसको ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने एज वन पीडीएफ सैम्पल अपलोड किया है ये दिख जाएगा। तो स्टूडेंट इसको डाउनलोड कर सकता है, स्टूडेंट इसको आप कहें तो व्यू कर सकता है, बट इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। आई होप इस वीडियो में जो भी स्टेप्स बताए गए हैं उसे फॉलो करके आप एक सब्जेक्टिव पेपर अपनी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी या स्कूल में कंडक्ट कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहते हैं कि और ऐसे वीडियोस में अपलोड कर सकूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन for the latest updates. Thank you.